दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। जितनी भी वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में आई है सभी परमानेंट वैकेंसीज है। इसमें अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन ओनली मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। इसमें सिलेक्शन होने के लिए आपका एग्ज़ाम भी होगा, आपका फिजिकल होगा, आपका स्किल टेस्ट एंड गाइस ट्रेड टेस्ट भी होगा। किन किन वैकेंसीज़ के लिए क्या क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया किन पोस्ट के लिए रहेगा, सभी कुछ वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फर्स्ट वैकेंसी जो आई है ड्राउट मैन की, टोटल 42 वैकेंसीज आई है। सेकंड वैकेंसीज हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसीज है, टोटल 10 वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसीज स्टोर कीपर की है, टोटल 300 वैकेंसीज है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की है, टोटल 261 वैकेंसीज है। ओईएम की वैकेंसीज है, टोटल 207 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज है, टोटल 79 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। फॉर्म आपको कब से भरना है? 21 मई 2026 से लेके 4 जुलाई 2026 तक आपको यह फॉर्म भरना है। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, ना कि ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, आपको इनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म डाउनलोड करना। हालांकि फॉर्म जो है आप मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये लास्ट डेट लिखी है, लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर स्टेट ऑफ असम, यहाँ पे कुछ स्टेट के नाम है। अगर आप इन स्टेट के अंडर में आते हो तो आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वह 19 जुलाई 2026 है। इनको छोड़ के इंडिया में जितने भी स्टेट है उनकी जो लास्ट डेट है वह 4 जुलाई 2026 है। ठीक है, आपको जो फॉर्म भेजना है वह फॉर्म GREF सेंटर DG कैंप पुणे में आपको यह फॉर्म भेजना है। एंड गाइस एज क्राइटेरिया के ऊपर बात करें, जो एज है 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। यानी जो जनरल कैंडिडेट की एज है 18 से 27 साल की होनी चाहिए। चूँकि ये वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो यहाँ पे एज में कंसेशन भी मिलेगा। ओबीसी को मिलती है 3 साल की छूट, ST SC को मिलती है 5 साल की छूट। जो एज की गणना है वह 1 जून 2026 से की जाएगी। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1999 से लेके 1 जून 2008 के बीच है तो आप जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो और आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो आपकी एज 1 जून 1996 से लेके 1 जून 2008 के बीच डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का SC और ST का सर्टिफिकेट है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जून 1994 से लेके 1 जून 2008 के बीच होनी चाहिए। ये जो वैकेंसीज आई है GREF यानी जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, जो कि BRO ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है, इनमें यह वैकेंसीज आई है। एंड गाइस PWBD का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है और बताया गया है किस क्राइटेरिया एंड किस वैकेंसीज के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई है, वो आप यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि SC ST के लिए इतनी वैकेंसीज है। ये यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है, वैसे तो ये शॉर्ट डिटेल थी आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे जो ESM कैंडिडेट है अगर वह ड्राउट मैन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए 6 वैकेंसीज है। ऐसे यहाँ पे वैकेंसीज की लिस्ट दी गई है। ओनली ESM कैंडिडेट के लिए इतनी वैकेंसीज है और PWBD कैंडिडेट के लिए अगर वह ड्राउट्स मैन के लिए अप्लाई करेंगे तो 3 वैकेंसीज है। स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 12 वैकेंसीज यहाँ पे है। आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी सैलरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पे की सैलरी होती है उससे आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क अलाउंस भी दिया जाएगा, पेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। एंड गाइस सेम डिटेल यहाँ पे हिंदी में दी गई है। यहाँ पे जनरल कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन का एक एग्जांपल दिया गया है, यानी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। डेट ऑफ अपलोडिंग दीज इंस्ट्रक्शन ऑन द BRO वेबसाइट, यहाँ पे ये थी, तो यहाँ पे ये सब एक एग्जांपल के तौर पर डेट दी गई है। जो मैंने ऊपर आपको डेट बताई वही आपको फॉलो करना है। एज कैलकुलेशन यहाँ पे 1 जून 2026 है, इसको आप यहाँ पे पकड़ के मत बैठना, ये एक एग्जांपल के तौर पे दी गई है। कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म। देखो जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा
उसमें दो परफॉर्मा होंगे। पहला परफॉर्मा में हो सकता है सबसे टॉप पे, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके एडमिट कार्ड की डिटेल हो। आपको सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे क्लियर ओनली एंड मस्ट साइन और फोटो आपको पेस्ट करना है, बाकी डिटेल वे लोग खुद ही भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी A4 साइज में आपको फॉर्म प्रिंट करना है। A4 साइज में अच्छी क्वालिटी का फॉर्म मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। एंड गाइस यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, जो लैंग्वेज में आपको भरना है। एक पोस्ट के लिए आपको एक फॉर्म भरना है। अगर आपने 4-5 फॉर्म भरे हैं तो लास्ट एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर, लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वही कंसीडर किया जाएगा। जी पॉइंट में लिखा है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सेंड सेपरेट एप्लीकेशन विद सेपरेट फी। अगर आप चाहते हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी एलिजिबल हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए भी एलिजिबल हूँ, मैं एक एग्जांपल आपको दिया, तो आपको दोनों अलग से फॉर्म भरने हैं और फीस भी आपको दोनों की अलग अलग से देनी है। तो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा है। सभी डॉक्यूमेंट्स की पहले जीरोक्स करना है, फिर सेल्फ अटेस्टेड करना है, फिर आपको यहाँ पे यह भेजना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है तो आप भेज सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको प्रीफेंस दिया जाएगा, अगर प्रीफेंस भी मिलता है तो एग्ज़ाम, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल, ये तो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। एज लिमिट रिलैक्सेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको छूट मिलती है। एज क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सबके लिए सेम ही है। तो यहाँ पे ST/SC को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाती है। अब यहाँ पे वेटेज देख लो, अगर किसी के पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो 10% की छूट मिलेगी, B है 5% की। अगर किसी का माता पिता GREF में पहले से काम कर चुके हैं और वह उनका बेटा है तो यहाँ पे आपको 15% की छूट मिलेगी। तो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा है। हायर पोस्ट पर अभी काम कर रहे हैं ओपन कंपटीशन में तो आपको 15% की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन का है तो यहाँ पे 3% की छूट मिलेगी। तो यहाँ पे ये सब छूट दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी पर बात करेंगे, यहाँ पे फीस जो है आपको 50 रुपीज़ पे करनी है। OBC को भी 50 रुपीज़ पे करनी है। ST/SC PWBD को कोई भी पैसा पे नहीं करना है। और यहाँ पे जो पेमेंट है वह यहाँ पे इस लिंक पर क्लिक करके आप पे कर सकते हो। जो पे की रिसिप्ट है वह आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, जो मैंने आपको पहले बताया, इस पर हम कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो बोलता है कि 12वीं साइंस के साथ साथ आपके पास 2 साल का आर्किटेक्चर और ड्राफ्ट्समैनशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास 2 ईयर का आर्किटेक्चर का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है और आपने 2 ईयर की ITI की है ड्राफ्ट्समैन सिविल से, आप जब भी यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, लेकिन स्किल टेस्ट में उनको टाइपिंग करनी पड़ेगी। 30 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे हिंदी में करनी पड़ेगी। एंड गाइस, हिंदी टाइपिस्ट की मांगी है तो हिंदी में ही आपको टाइपिंग करनी है। स्टोर कीपर के लिए बात करेंगे। स्टोर कीपर में ये वाला ज़रूरी नहीं है, इसमें आप 12वीं पास है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, लेकिन हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज एंड रेटिंग ऑफ व्हीकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी सर्टिफिकेट की आपको कोई ज़रूरत नहीं, इसमें आप 12वीं पास से भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ये डिज़ायरेबल है, अगर ये कैंडिडेट मिलते हैं तो प्रीफरेंस इनको पहले मिलेगा, बाकी ये कंडीशन आपको फुलफिल करना जरूरी नहीं होती है, यहाँ पे क्लियरली है। नेक्स्ट वैकेंसीज ऑपरेटर कम्युनिकेशन पर बात करेंगे। इसमें आपका 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं के साथ साथ वायरलेस ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट आपने लिया है यानी ITI किया है इस ट्रेड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आर्मी से रिलेटेड भी आप ये सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे जब भी अप्लाई कर सकते हो। क्लास 1 कोर्स फॉर वायरलेस ऑपरेटर का कीबोर्ड एज ए लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस, जब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेशर कैटेगरी का कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है। OEM की बात करेंगे, यहाँ पे 10वीं पास होना ज़रूरी है और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपके पास डोजर एंड एक्सकवालेटर का लाइसेंस है एंड 6 मंथ का एक्सपीरियंस है सेम ट्रेड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास हैविंग पास क्लास 2 कोर्स ऑफ ऑपरेटर एवाकेटिंग मशीनरी का आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन में 10वीं पास होना ज़रूरी है,
सर्टिफिकेट ऑटो इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई सर्टिफिकेट आपने किया है। अगर आईटीआई सर्टिफिकेट आपने नहीं किया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है एज ए इलेक्ट्रीशियन, तो आप जब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और एक्स सर्विसमैन के लिए अगर आपके पास ये है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, अगर हम ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स आएगा, मेंसुरेशन आएगी, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी, और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। इस पर मैं डिटेल में कोई वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सारी डिटेल क्लियर हो जाए। हिंदी टाइपिस्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे ऐसे आएंगे हिंदी और इंग्लिश में लिखने के लिए 12th स्टैंडर्ड के आपके ऐसे होंगे। बाकी सेंटेंस हिंदी इंग्लिश, ग्रामर हिंदी इंग्लिश, एंड गाइज लेटर इंग्लिश एंड हिंदी में आएंगे। एंड गाइज ये सभी डिटेल यहाँ पे ये आएगी। स्टोर कीपर में स्टोर से रिलेटेड ही यहाँ पे सिलेबस आएगा। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में ऑपरेटर कम्युनिकेशन से रिलेटेड सिलेबस आएगा। जनरली इंग्लिश मैथ ये थोड़ा अलग आएगा सभी में। और ओईएम के लिए भी यहाँ पे ओईएम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ट्रेड टेस्ट यहाँ पे जो होगा उसमें 40% नंबर आपको लेके आने हैं। हिंदी टाइपिस्ट का जो होगा उसमें 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में आपको टाइपिंग करनी है। अब यहाँ पे जो रहेगा एससीए लेटर ये सब आपको यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का जो यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑपरेटर कम्युनिकेशन का ये सब आप एक बार पॉइंट यहाँ पे देख लेना, मॉनिटर कर लेना। एंड गाइस ओईएम के लिए ये पॉइंट देख लेना, इलेक्ट्रीशियन के लिए ये पॉइंट देख लेना। मैंने बोला ना मैं डिटेल में आपके सामने एक वीडियो लेके आऊँगा। क्लियर लिखा है ओनली मेल कैंडिडेट नीड टू अप्लाई, ओनली मेल कैंडिडेट, सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है उसको कमांडेंट GREF सेंटर डिजी कैंप पुणे में आपको भेजना है, वो आप यहाँ पे देख लेना। एंड गाइस क्या क्या सर्टिफिकेट भेजने हैं वो भी आप यहाँ पे सारे कंप्लीटली सर्टिफिकेट आप देख लेना। बाकी इसमें हम आप डायरेक्टली बात करेंगे। यहाँ पे सैलरी स्केल दिया गया है, किस किस को कितनी सैलरी मिलेगी वो यहाँ पे बताया गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका पीईटी होगा, फिर आपका टीटी होगा यानी ट्रेड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन पेपर जो है ब्लू और ब्लैक बाल पॉइंट आपको लेके जाने हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ST SC का 40% है, UR EWS OBC का 50% है। 1 घंटे से लेके 3 घंटे डिपेंड ऑन द पोस्ट एंड ट्रेड से रिलेटेड आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होगा। एंड गाइस यहाँ पे पीईटी टीटी में फिजिकल एफिशिएंसी होगी जिसमें कि आपको 1 माइल की रनिंग करनी है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है। एंड गाइस वो 10 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। अगेन फिर मेरिट लिस्ट बनेगी एंड पीईटी टीटी आपका सेम डे होगा। एंड गाइस पीएमई यानी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो यहाँ पे DV एक साथ होगा, वो सब यहाँ पे होगा। एंड गाइस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। यहाँ पे जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन के हैं, हाइट 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 75 और 5 सेंटीमीटर बढ़ा के यानी 75 to 80, वेट 47.5 kg होना चाहिए। ईस्टर्न हिमालयन रीजन वाले कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी 75 to 80 सेंटीमीटर, वेट आपका 47.5। एंड गाइज वेस्ट प्लेन रीजन वाले पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ यूपी 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। 76 एंड गाइज 5 इसमें ऐड कर लो, 81 सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट होनी चाहिए। एंड गाइस 50 kg वेट। बाकी यहाँ पे सबके लिए अगर हम बात करें यूपी बिहार ईस्टर्न के लिए, ईस्टर्न प्लान 157 हाइट, बाकी सभी की 157 हाइट। एंड गाइस गोरखा की 152 हाइट, वेट 50-50 एंड गोरखा का जो है 47.5 आपका वेट होना चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया है। बाकी डिटेल का इसमें खास कुछ नहीं है आपके बताने के लिए। डाउट होने पर आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।